एक्सरसाइज 8C स्टार्ट करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 8C इज टोटली बेस्ड ऑन यूनिटरी मैथड। यूनिटरी मैथड मीन्स कि एक वैल्यू मीन्स एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाद जो रिक्वायर्ड वैल्यू पूछी जाएगी उसको हम मतलब 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 100 ग्राम ऑफ बटर मेक्स 14 केक्स, हाउ मेनी केक्स विल 150 ग्राम मेक। सो 100 ग्राम ऑफ बटर कितने केक्स बना सकता है, 14 केक्स। तो पहले हम 1 ग्राम का फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाद हम 150 का ग्राम का फाइंड आउट करेंगे। So 100 gram of butter makes 140 cakes. फोर्टीन केक्स। सो 1 ग्राम का फाइंड आउट करेंगे। अगर 100 ग्राम ऑफ बटर 14 केक्स बनाता है तो 1 ग्राम कितना बनाएगा उसको डिवाइड कर देंगे। सो 1 ग्राम ऑफ बटर में दैट इज इक्वल्स टू 14 बाय 100। नाउ 150 ग्राम का फाइंड आउट करना है। सो 150 ऑफ ग्राम ऑफ बटर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 14 बाय 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। नाउ 10 और 15 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 और 14 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 7 ज़ा 14। नाउ 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 21 केक्स, मीन्स 150 ग्राम ऑफ बटर कैन मेक्स 21 केक्स। Now question number 2. A plane flies 405 किलोमीटर on 90 लीटर्स ऑफ फ्यूल। मीन्स अगर 90 लीटर्स ऑफ फ्यूल है तो वो कितने डिस्टेंस कवर कर सकता है, 405 किलोमीटर। ना फर्स्ट पार्ट, हाउ मच फ्यूल इज़ नीडेड फॉर 540 किलोमीटर। सो 540 किलोमीटर के लिए कितने फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, सो वो फाइंड आउट करना है। सो पहले हम 405 किलोमीटर में 90 लीटर्स का फ्यूल चाहिए, सो 1 किलोमीटर का फाइंड आउट करेंगे। सो टू कवर a distance of 405 kilometer, a plane requires 90 liter of फ्यूल। अब 405 के लिए 90 लीटर्स ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, सो 1 किलोमीटर के लिए कितनी होगी। सो टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, प्लेन रिक्वायर्स 90 लीटर ऑफ फ्यूल को डिवाइड कर देंगे 405 से। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 40 माइनस 36 4, 9 5 ज़ा 45। सो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। दैट मीन्स 2 बाई 9 लीटर ऑफ फ्यूल। सो 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 2 बाई 9 लीटर ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर 540 किलोमीटर। नाउ टू कवर डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर, प्लेन रिक्वायर्स 1 किलोमीटर की जो रिक्वायरमेंट आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 540 से। सो 2 बाई 9 मल्टीप्लाई बाय 540 लीटर ऑफ फ्यूल। सो 9 6 ज़ा 54, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज़ 120 लीटर ऑफ फ्यूल। मीन्स 540 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें 120 लीटर ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 50, सो ये 2 और 50 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। नाउ 9 मल्टीप्लाई बाय 25 इज़ 225 किलोमीटर। सो 50 लीटर्स ऑफ फ्यूल में प्लेन कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 225 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, 16 आर्टिकल्स कॉस्ट ₹72, मीन्स 16 आर्टिकल्स की कॉस्ट 72 रुपीज़ है। तो पहले हम 1 आर्टिकल की फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स। सो पहले 1 की फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद 30 की करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू ₹72। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 72 को डिवाइड करेंगे 16 से। सो ये जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अभी भी 36 और 8 किससे कैंसिल हो जाएंगे, 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। सो ये हो जाएगा 9 बाई 2 रुपीज़।
सो 1 आर्टिकल की कॉस्ट आ गई 9/2। अब 30 आर्टिकल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स दैट इज इक्वल्स टू 9/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। नाउ 2 और 30 2 से कैंसिल हो जाएंगे। सो 2 15 ज़ 30। नाउ 9 मल्टीप्लाई बाय 15 इज़ 135 रुपीज़। मीन्स 30 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 135। अब आगे क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर 207 रुपीज़। सो 16 आर्टिकल की कॉस्ट 72 थी, 30 आर्टिकल की कॉस्ट 135 हो गई। सो 16 प्लस 30 टोटल आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे? नाउ टोटल आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू, पहले 16 आर्टिकल्स थे और उसके बाद 30 की कॉस्ट हमने फाइंड आउट करी, तो ये हो जाएगा 46। मीन्स 46 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 16 की 72 और 30 की भी और ऐड करनी है। सो 30 की आ गई है 135, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 207 रुपीज़। मीन्स 207 रुपीज़ में आर्टिकल्स कितने आएंगे? 46। सो 46 आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज़ 207। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ जर्नी ऑफ 552 किलोमीटर टेक्स 6 डेज। मीन्स एक डिस्टेंस 552 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने दिन लगते हैं? 6 डेज। हाउ लॉन्ग विल अ जर्नी ऑफ 1012 किलोमीटर टेक इफ़ इट इज़ डन एट द सेम रेट। सो पहले हम 1 किलोमीटर का फाइंड आउट करेंगे। सो टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 552 kilometer, it takes 6 days. Now to cover a distance of 1 kilometer, it takes 6 by 552 days. तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 और 552 दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। अगेन 3 और 276 3 से कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6। दैट मीन्स 1/92 डेज। अब हमें आगे फाइंड आउट करना था कि 1012 किलोमीटर के लिए कितने डेज लगेंगे। सो टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1012 किलोमीटर, इट टेक्स 1/92 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1012 से। अब सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो जाएगा, दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 6 ज़ा 12। क्योंकि 10 के बाद तुरंत डबल डिजिट है तो पहले 0 लगाएंगे। 46 और 506 अगेन 2 से भी कैंसिल हो सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। 23 और 253 23 से कैंसिल कर देंगे इसको। सो ये हो जाएगा 23 1 ज़ा 23 एंड 23 1 ज़ा 23। सो ये आ जाएंगे 11 डेज। सो नाउ वी कैन से द जर्नी ऑफ लाइक 1012 किलोमीटर टेक्स 11 डेज। Question number 5. 2.5 liters of paint is used to cover 725 meter square of area. Means 725 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमें कितने लीटर्स ऑफ पेंट की रिक्वायरमेंट है? दैट इज़ 2.5। 2.5 मीन्स 2.5। सो 1 मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद पूछा है हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट 2001 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। सो पहले 1 मीटर स्क्वायर का फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद 2001 मीटर स्क्वायर। फॉर 725 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया कितने लीटर्स ऑफ पेंट है? दैट इज़ 2.5। 2.5 मीन्स इसको 2.5 को लिख सकते हैं 2.5 लीटर्स। 2.5 लीटर्स ऑफ पेंट इज नीडेड। नाउ 1 मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। सो फॉर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया 2.5 डिवाइडेड बाय 725 लीटर्स ऑफ पेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मीन्स अगर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये जाएगा नीचे 0। अब इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 5 5 से 25, 5 1, 5 4 से 20 एंड 5 5 से 25, 0। अगेन 5 से कैंसिल हो जाएगा ये। सो 5 2 से 10, 5 9 से 45 एंड दिस इज 0। सो दैट मीन्स 1/290 लीटर्स ऑफ पेंट। अब हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया का फाइंड आउट कर लिया। अब हमें करना है 2001 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना पेंट रिक्वायर्ड होगा। सो फॉर
2001 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, वी नीड 1/290 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2001। नाउ अब इसको डिवाइड करेंगे 2001 को 290 से, सो ये आंसर आ जाएगा 6.9। फॉर 2001 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया वी नीड 6.9 लीटर्स ऑफ पेंट। नाउ सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकेंड पार्ट है। हाउ मच एरिया इन स्क्वायर मीटर कैन बी कवर्ड बाय 4.75 लीटर्स ऑफ पेंट। मीन्स अगर 2.5 लीटर्स पेंट में 725 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया कवर हो रहा था, तो 4.75 लीटर्स पेंट में कितना एरिया कवर होगा, सो दैट वी हैव टू फाइंड। सो 2.5 लीटर्स ऑफ पेंट is needed for 725 meter square. So 1 liter of paint is needed for, means 1 liter पेंट में कितना मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया कवर होगा, दैट मीन्स 725 डिवाइडेड बाई 2.5 मीटर स्क्वायर। अब 4.75 लीटर्स का फाइंड आउट करना है, सो 4.75 liters of paint is needed for 725 डिवाइडेड बाई 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.75 से। इसको डिवाइड करेंगे तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स 725 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4.75। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 zeros आ जाएंगे, मीन्स 100। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 0 जाएगा, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। नाउ 725 डिवाइडेड बाय 475, 25 डिवाइडेड बाय 10। 2 से 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 2 10, 5 9 45, 5 5 25। अगेन 5 से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 5 5 25, 5 1 5, 5 4 20, 5 5 25। नाउ 29, अब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो 29 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आ जाएगा 2755 डिवाइडेड बाय 2। सो इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 2 से, दैट मीन्स 1377.5 मीटर स्क्वायर। मीन्स 4.75 लीटर्स ऑफ पेंट कितना मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया कवर कर देगा, दैट मीन्स 1377.5 मीटर स्क्वायर। नाउ 5 होल 1/4 मीटर क्यूब की कॉपर शीट का वेट है 1563। सो 1 मीटर क्यूब का फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, सो ये 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ। अब 3 होल 1/2 मीटर क्यूब का फाइंड आउट करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर क्यूब से जो आया है। सो 1 मीटर क्यूब को सिंप्लीफाई करने पे आया था 6252/21 kg। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2 से, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 21, 7 से कैंसिल हो जाएंगे, 7 3 21। 6252 और 2 दोनों 2 से कैंसिल होंगे, ये हो जाएगा 3 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। अगेन ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, सो 3 1 3, 0 3 4 12, 3 2 6। सो आंसर इज 1042 kg। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हर्ष टेक्स 150 स्टेप्स इन वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर। मीन्स 150 स्टेप्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 125 मीटर। फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 360 स्टेप्स। तो 360 स्टेप्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सो पहले हम 1 स्टेप का फाइंड आउट करेंगे। सो इन 150 स्टेप्स ही कैन कवर्ड 125 मीटर। सो इन 1 स्टेप ही कैन कवर्ड 125 को डिवाइड कर देंगे 150 से, मीन्स इतने मीटर वो 1 स्टेप में कवर करेगा। सो 360 स्टेप्स में कितना करेगा। सो इन 360 स्टेप्स ही कैन कवर्ड, दैट इज इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। सो हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल। ना 5 3 15,
5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 3 और 36 3 से कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज़ 12, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 12 ये इक्वल हो जाएगा 300 मीटर। नाउ सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी स्टेप्स वुड ही नीडेड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। सो मीन्स 125 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 150 स्टेप्स वो लेता था, सो मीन्स 120 मीटर कवर करने के लिए वो कितने स्टेप्स कवर करेगा। सो वी कैन राइट टू कवर अ डिस्टेंस of 125 meter he takes 150 steps. So to cover a distance of 1 meter he takes 150 divided by 125. 125 मीटर का गिवन था कि 125 मीटर डिस्टेंस के लिए 150 स्टेप्स लेता था, तो 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। अब 120 मीटर का फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर ही टेक्स 150 बाय 125 मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। नाउ 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 3 ज़ा 15। अगेन 5 से हो सकता है, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। अब 120 अब 5 से हो जाएगा, सो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय 24 इज 144 स्टेप्स। तो 120 मीटर में वो 144 स्टेप्स लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 15 चेयर्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज़, इतने मतलब इतने रुपीज़ में 15 चेयर्स मतलब खरीदी जा सकती हैं। सो हाउ मेनी चेयर्स कैन बी बॉट फॉर इतने रुपीज़। सो पहले हम लिखेंगे इन रुपीज़ 3532.50, इतने में 15 चेयर्स खरीदी जा सकती हैं। सो 1 रुपये में कितनी खरीदी जाएंगी, डिवाइड कर देंगे 15 को 3532.50। अब क्योंकि रुपीज़ इतने रुपीज़ में बतानी है कितनी चेयर्स होंगी, सो 5416.50 में बतानी है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ना यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, सो यहाँ पे 100 आ जाएगा। जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। नाउ 15 इंटू 54165 एंड 35325। नाउ कैंसिल करेंगे 15 और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, सो 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से कैंसिल हो जाएगा ये दोनों नंबर्स, सो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। नाउ 5 5 8 ज़ा 40 एंड 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। अब इसको पूरा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23 चेयर्स। Now question number 9, 45 packets of butter each weighing 100 gram cost rupees 607.50, means number of packets given है, number of packets of 100 gram of butter, 100 ग्राम के कितने पैकेट्स हैं, 45। सो टोटल वेट हो जाएगा इसका 45 इंटू 100 दैट इज 4500 ग्राम। अब कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 4500 ग्राम की कॉस्ट गिवन है रुपीज़ 607.50। नाउ व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 18 पैकेट्स ऑफ बटर ईच वेइंग 500 ग्राम्स। नाउ नेक्स्ट पैकेट्स गिवन है 500 ग्राम्स के, सो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ 500 ग्राम इज इक्वल्स टू 18 पैकेट्स। सो टोटल वेट इसका हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 500 दैट इज 9000 ग्राम। सो इसका टोटल वेट हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 500 इज 9000 ग्राम। अब कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट के निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 4500 ग्राम पैकेट्स की गिवन है, एक पैकेट की निकालेंगे तो क्या कर देंगे, डिवाइड कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 607.5 डिवाइडेड बाय 4500। अब 1 ग्राम की इतनी है, सो 5 उसके लिए निकालेंगे 9000 ग्राम के लिए, सो कॉस्ट ऑफ 9000 ग्राम इज इक्वल्स टू
607.50 डिवाइडेड बाय 4500, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9000 से। तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे एक बार और जब डेसिमल आएंगे नीचे 100, सो ये 0 और ये 0 भी कैंसिल। अब 9 5 से 45, अब ये डिवाइड करेंगे इसको, नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6075 डिवाइडेड बाय 5, सो हो जाएगा 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 1, सो ₹1215। सो 900 ग्राम मीन्स पैकेट्स ऑफ बटर की मतलब कॉस्ट होगी 1215। सो कॉस्ट ऑफ 9000 ग्राम पैकेट्स ऑफ बटर इज 1215। Now question number 10. The distance covered by a train in 15 minutes at a speed of 44 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें गिवन है 44 किलोमीटर पर आवर, टाइम गिवन है 15 मिनट। सो 44 किलोमीटर पर आवर इंटू 15 मिनट, इसको हम चेंज कर लेंगे, मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर को भी हम चेंज करेंगे मिनट में। सो इसको डिवाइड करेंगे 60 से और ये मल्टीप्लाई है 15, कैंसिल करेंगे 15 4 ज़ा 60 एंड 11, सो 11 किलोमीटर। Now question number 11. A farmer sells 40 क्विंटल्स ऑफ राइस फॉर ₹20,000। सो 20,000 रुपीज़ उसे तब मिलते हैं जब वो 40 क्विंटल्स ऑफ राइस मतलब बेच देता है। सो 1 रुपी का फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद पूछा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस इन क्विंटल्स वुड ही सेल इन ऑर्डर टू रिसीव 24,000। तो पहले 1 रुपीज़ का फाइंड आउट करेंगे, फिर 24,000 का फाइंड आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 20,000 रुपीज़ रिसीव्ड बाय सेलिंग 40 क्विंटल, सो 1 रुपी का फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसको डिवाइड करेंगे, 40 को डिवाइड कर देंगे 20,000 से, फिर उसके बाद 24,000 का बताना है। तो 24,000 रुपीज़ रिसीव्ड बाय सेलिंग 40 डिवाइडेड बाय 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 से। सो 30 से 30 कैंसिल, यहाँ से भी एक 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ना 2 मल्टीप्लाई बाय 24 इज़ 48 क्विंटल्स, मीन्स 24,000 रुपीज़ उसको मिलते थे अगर 48 क्विंटल्स राइस ऑफ मतलब क्विंटल्स ऑफ राइस बेच देता था। So this was all about exercise 8C. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.